मैं तो ये सोच रही हूँ कि स्कैमर्स के पास इतनी हिम्मत आती कहाँ से है। हेलो गाइस, आई एम हियर टू शेयर विथ यू समथिंग इम्पॉर्टेंट। अगर आप स्क्रॉल करके यहाँ से चले गए तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर दोगे, तो आप मुझे आज सुन के जाना। आज मेरे साथ बहुत बड़ा स्कैम हो गया है और मैं नहीं चाहती हूँ कि आपके साथ भी वो स्कैम हो, इसलिए मैं ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो मैंने एक फ्लिपकार्ट से माइक ऑर्डर किया था। जिस दिन हमारे स्कूल में फंक्शन था, मैं उस दिन काम कर रही थी और उसी टाइम पे वो वहीं के एड्रेस पे डिलीवरी बॉय आ गया। तो मैंने सोचा कि ठीक है, प्रोडक्ट रिसीव कर लेती हूँ। तो फटाफट मैं गई प्रोडक्ट रिसीव करने के लिए। तो मैं क्या देखती हूँ, तो प्रोडक्ट जब रिसीव कर रही थी तो मैं बहुत जल्दी में थी। उसने क्या किया, वो ऊपर का जो पेपर होता है उसने वो निकाल के ऑलरेडी रख चुका था वो, ठीक है। तो बॉक्स उसने क्या किया, बॉक्स के ऊपर ये वाला पेज चिपका रखा था जिसमें ऑलरेडी उतना कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो मैं जल्दी में थी तो उसे चेक, ऑलरेडी जल्दी में हूँ तो कैसे चेक करूँगी इतना, तो नहीं किया। तो उसने मुझसे पेमेंट भी क्यूआर की जगह अपने नंबर पे लिया। मेरे साथ एक बार और ऐसा हो चुका है कि डिलीवरी एजेंट जो आते हैं वो अपने नंबर पर पेमेंट लेकर के मतलब वहाँ पर कोड डाल देते हैं बाद में। तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, ट्रस्ट कर सकते हैं। तो लेकिन फिर भी मैंने उससे पूछा कि आप क्यूआर निकालो ना, क्यूआर पे पेमेंट करेंगे। तो उसने कहा कि नहीं नहीं मैम, आप कर लीजिए, यहाँ पे मैं कोड बाद में डाल दूंगा, ऐसे करके। तो मैंने भरोसा कर लिया उस पर। तो फिर लेकिन बाद में जब एक दिन बीत गया तो मैंने जब ये माइक चेक किया, माइक में कुछ डिफ़ॉल्ट आया, ठीक है ना। तो मैंने तो फिर सोचा कि यार रिटर्न करना चाहिए। तो फ्लिपकार्ट पे मैं गई, तो क्योंकि ये प्रोडक्ट मेरा कोड डिलीवरी था तो मुझे इसके लिए थोड़ी प्रॉब्लम ज़्यादा फेस करनी पड़ी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपने जो भी प्रोडक्ट मंगाए प्रीपेड मंगाए, ठीक है। दूसरी बात मैं ये कहूँगी कि मतलब फ्लिपकार्ट पर जब रिटर्न किया तो रिटर्न का आ ही नहीं रहा था, वहाँ पर डिलीवर्ड ही हो रहा था। वहाँ पर दिखा रहा था कि मतलब मैंने डिनाई कर दिया है प्रोडक्ट। तो ऐसा कैसे, खुद सोच रही थी कि यार मैंने तो खुद रिसीव किया है तो डिलीवरी क्यों नहीं दिखा रहा वहाँ पे। तो फिर मैंने फ्लिपकार्ट पे कंप्लेंट रेज की। तो कंप्लेंट रेज करने के बाद मैंने जब कॉन्टैक्ट किया कस्टमर सर्विस से, तो मुझे पता चला कि यहाँ पर रिटर्न हो चुका है, आपकी तरफ से डिनाई हुआ है। तो मैंने कहा कि नहीं, डिलीवरी एजेंट ने शायद हो सकता है कुछ किया है, प्रॉब्लम क्रिएट किया है। तो प्रॉब्लम ये था कि जो क्यूआर होते हैं एक्चुअली में वो ऑलरेडी ले चुका था, मुझे पता नहीं था इसके बारे में। यहाँ पे ये थोड़ी सी गलती हो गई जो मेरे से जल्दी में थी, इस वजह से हो गई। कंप्लेंट रेज करने के बाद जब मैंने जो भी पेमेंट वगैरह उसके नंबर पे सब कुछ पेमेंट वगैरह जो की थी, सारे स्क्रीनशॉट मैंने लगाकर फ्लिपकार्ट पे सेंड कर दी। फिर भी उसमें जब एक दिन के बाद मैंने चेक किया तो 24 आवर्स तो लगते ही हैं। जब चेक किया तो उसमें प्रॉब्लम दिखाया अनरिजॉल्व। तो फिर मुझसे रहा नहीं गया, जिस नंबर पर मैंने पेमेंट की थी उस नंबर पर मैंने कॉल किया। वो कॉल रिकॉर्डिंग में सुनाऊंगी। उसने मतलब कि बिल्कुल डिनाई, जैसे ही मैंने माइक की बात छेड़ी उसने तुरंत फोन कट कर दिया, कहा कि 1 मिनट में मैं कॉल करता हूँ। और उसके बाद से वो उठा ही नहीं रहा था और लास्टली उसने नंबर मेरा ब्लॉक कर दिया। लेकिन इन सब के बावजूद भी मैंने ये सोचा कि ये स्कैम मेरे साथ तो हो गया, ना जाने वो कितने लोगों के साथ ऑलरेडी कर चुका होगा। क्योंकि मैं उस दिन जल्दी में थी, मुझसे ये मिस्टेक हो गया। आप लोग ये मिस्टेक मत करना, वैसे नहीं करोगे कि। और ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग चाहे तो जितना से जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। और खासकर जो मुझे पहचानते हैं, जो मुझे जानते हैं, वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये देखिए गाइस, ये है मेरा पेमेंट, आप देख सकते हो, और ये है उसका नंबर और उसका नाम। लेकिन सच में यार बहुत ही गलत है, बहुत ही गलत है।